हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो प्यारे बच्चों, आशा करूँगा बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्या, प्रश्नावली 1.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स। चैप्टर नेम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 तीन क्वेश्चन हम लोग निपटाने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में 1 से लेकर 4 तक मैंने सभी क्वेश्चन को करा दिया है, ठीक ना। नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, या फिर आपका क्या है, आप मेरे चैनल का फिर आपके चैनल का बोल सकते हो, ऑफिशियल पेज खोलिएगा, ठीक ना। वहाँ पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। सभी वीडियोज़ प्लेलिस्ट में कर दी गई हैं इकट्ठा, मतलब एक जगह पर जाकर देख लेना, ठीक। बाकी चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या, ठीक ना, प्राकृत संख्या मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर जो 1 से लेकर स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है, 1 2 3 4, ठीक ना। n के लिए संख्या 6 की पावर n, ठीक ना, 6 की पावर क्या है n, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब हमको ये चीज़ जांच करना है कि जो संख्या आपकी 6 की पावर n है वो क्या 0 पर समाप्त होगी या फिर नहीं होगी, ठीक ना। ये हमें क्लियरिफाई करना है, मतलब हमें क्लियर कर ये चीज़ बताना है, ठीक, कि होगा या नहीं होगा, ये चीज़ें हमें बताना है। चलो करते हैं कि 6 की पावर n जो है वो 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा, ठीक। बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक ना। 5वां 6वां 7वां सभी सिंपल हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है भाई, ठीक। 6वां वाला क्वेश्चन मेरे बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6वां वाला बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक। भाज्य संख्या क्यों है, ठीक ना, ये चीज़ हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा। चलो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन, सॉरी 5 का, ठीक। 5 है आपका, 4 तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में करा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर आपका प्यारे बच्चों कौन सा है, 5 वाला है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। तो हमको दिया है कि प्यारे बच्चों हमें बताना है कि संख्या जो है 6 की पावर n, ठीक, क्या 6 की पावर n संख्या 0 पर समाप्त होगी, ठीक ना। यही चीज़ है आपका क्वेश्चन, मोटा मोटा मैंने कुछ शब्दों में ही लिख दिया, ठीक ना। क्या 6 की पावर n संख्या जो है 0 पर समाप्त होगी, ठीक। जहाँ n क्या है आपका, प्राकृत संख्या, ठीक ना, क्या है, प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। क्या है प्यारे बच्चों, प्राकृत संख्या है, ठीक ना। यही चीज़ आपके क्वेश्चन में पूछा है। तो प्यारे बच्चों एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जो संख्या 0 पर समाप्त होगी, ठीक ना, मतलब ये इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी संख्या, ठीक। यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर ही लिख देता हूँ, ठीक, हल में लिख देता हूँ, हल लिख देता हूँ, ठीक, हल में ही होगा वो चीज़। यहाँ पर लिखता हूँ जो संख्या, ठीक, ये प्रॉपर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक ना। यहाँ पर आपको बस कोई लिखना ही है, ठीक, समझना है बस थोड़ा। जो संख्या 0 पर समाप्त होगी, ठीक ना, जो संख्या 0 पर समाप्त होगी, ठीक, उसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक ना, उसका अभाज्य गुणनखंड का मतलब प्यारे बच्चों क्या था, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, ठीक ना। उसका अभाज्य गुणनखंड अभी मैं बताता हूँ, इसको करके भी दिखाऊंगा, ठीक ना। इसमें कोई ऐसा नहीं मैंने बस कोई लिखा दिया, ठीक, लेक्चर दिया चला गया, ऐसा नहीं, अभी मैं करके भी बताता हूँ। उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 × 5 की पावर n, ठीक, 2 × 5 की पावर n के रूप का होगा, समझे। चलो बताता हूँ, देखो जैसे समझो, अगर मैं एक संख्या रैंडमली मैं ऐसे आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, जैसे मान लो 10 की पावर n, चेक करो, जैसे यहाँ पर 6 की पावर n पूछा है तो यहाँ पर आया अगर 10 की पावर n संख्या जो 10 की पावर n है उसे चेक करो कि 0 पर समाप्त होगी या फिर नहीं होगी, ठीक ना। ये आपसे मान लो अगर क्वेश्चन में पूछ लिया हो, ठीक, 6 की पावर n ना देकर 10 की पावर n दिया हो, तो सीधे से आपको कॉन्सेप्ट ये चीज़ याद रहना चाहिए कि जो संख्या अगर 0 पर समाप्त होगी, ठीक, जो संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसका अगर अभाज्य गुणनखंड करो तो 2 की पावर 5 इंटू, मतलब 2 की पावर 5 2 × 5 की पावर n, ठीक, यानी 2 × 5 की पावर n के रूप का होगा, ठीक। मतलब क्या है, जो अंदर में बैठा हुआ है इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या आना चाहिए, 2 × 5, ठीक, 2 × 5 आना चाहिए, या फिर मतलब 2 × 5 आए उसके साथ में कुछ भी आ जाए उससे मतलब नहीं है, ठीक, लेकिन 2 × 5 की पावर n तो आना ही चाहिए। तो चलो 10 का करो, तो 10 का अभाज्य गुणनखंड करो तो इस प्रकार से कर लो, 2 से काटो, 2 पंचे 10, फिर 5 आया, 5 का काटो, 5 एकम 5, ठीक, तो 2 × 5 आया, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हो, 10 को क्या लिख सकते हो, 2 × 5 लिख सकते हो, ठीक ना। यही तो लिख सकते हो, 10 को क्या लिख सकते हो, 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला, 2 × 5 निकला, ठीक। अब पावर n है तो इंटू क्या लिख दो, पावर n लिख दो, ठीक। इसका मतलब क्या है, देखो
कि अगर पूछे आपका 10 की पावर n क्या 0 पर समाप्त होगा, तो हाँ भाई बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो इसका आवाज गुणनखंड करने पर 2 × 5 की पावर n आ गया। देखो 2 × 5 की पावर n आ गया, ठीक ना, क्लियर। तो ये आना चाहिए। तो देखो हमसे पूछा है 6 की पावर n, ठीक, इसको हम थोड़ा सा ब्रैकेट में कर लेता हूँ। चलो हमसे पूछा है 6 की पावर n, हमें चेक करना है, ठीक। तो चलो 6 की पावर n का गुणनखंड करो, अभाज्य गुणनखंड करो। तो 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा? 6 को क्या लिख सकते हो? 2 × 3 लिख सकते हो, ठीक। पावर में n है तो पावर में n लिख दो, ठीक ना। देखो यहाँ पर 5 दिख रहा है, 2 तो आया है लेकिन 3 नहीं, मतलब यहाँ पर 3 की जगह पर या फिर 3 के प्लेस पर 5 आना चाहिए था, लेकिन 5 आपको दिख ही नहीं रहा है, ठीक ना। तो ये 2 × 5 की पावर n के रूप का, इस रूप का ये नहीं दिख रहा है, ठीक ना। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर क्या है कि 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड, 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड, 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 × 5 की पावर n के रूप का नहीं आ रहा है, ठीक ना। 2 × 5 की पावर n के रूप का नहीं है, ठीक ना, नहीं है क्योंकि आपको दिख रहा है 2 × 3 की पावर n के रूप का है, ठीक। तो यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, तो यह संख्या 0 पर कभी समाप्त नहीं होगी, ठीक ना, कभी समाप्त नहीं होगी। क्लियर, समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 5 का यही सॉल्यूशन होगा। सीधी बात है, 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड कर लो, इतने में ही आ जाता, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए प्रॉपर इतना यहाँ पर लिखा है, ठीक ना, थ्योरी किया है, यहाँ पर समझाया भी है, ठीक, जिससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए, अच्छी समझ हो पाए, ठीक ना। तो चलो समझ गए होंगे आई होप। अगर नहीं समझे फिर भी कोई दिक्कत डाउट है तो आप लोग वीडियो को थोड़ा पिछाड़ कर, ठीक ना, बैक करके तो फिर से देख लीजिएगा, आ जाएगा। क्वेश्चन 5 सॉल्व हो प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन 6 की तरफ मूव करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। देखो ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें भी थोड़ा आपको समझना ही है। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 धन 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 5 भाज्य संख्या क्यों है, ठीक। मतलब ये वाला और ये, मतलब दो संख्याएं, एक ये है इतनी और ये कितनी है, ये भाज्य क्यों यानी विभाजित क्यों हो जाती है, ये चीज़ आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों एक बात आप लोग इसमें भी समझिएगा, ठीक, क्यों विभाजित हो जाती है ये चीज़ हमको बताना है। तो देखो कोई संख्या अगर विभाजित होती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कुछ ना कुछ रहता है, ठीक। तो कुछ ना कुछ रहता है, तो इसका मतलब थोड़ा सा हम इसको अगर लिखें, पहले देखो क्वेश्चन हमको क्या दिया है, 7 है, पहला मैं लिख देता हूँ 7 × 11 है, × 13 है, धन 13 है, ठीक। एक तो ये है, एंड दूसरा यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो पहला यहाँ पर है ना, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करा देता हूँ। पहले तो ये देखो धन 13 है और गुणे में 13 है, ठीक ना, यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, ठीक ना। तो एक काम करो, 13 दोनों जगह पर है तो 13 को सबसे पहले प्यारे मित्रों कॉमन ले लो, ठीक ना, उभयनिष्ठ ले लो। तो 13 को मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर 7 × 11 है, तो 7 × 11, 13 तो बाहर ही चला गया है तो यहाँ पर इसके जगह पर 1 आएगा, ठीक। तो गुणे 1 कर लो, प्लस यहाँ से भी 13 बाहर चला गया तो यहाँ पर प्लस का 1 आएगा, ठीक ना, समझे। चलो समझ गए होंगे। अब चलो 13 है, अब चलो गुणा करो 7 × 11, 11 7 77, गुणा 1 यानी 77 कम 77 प्लस 1 78, ठीक। तो 13 × 78 आया, ठीक। अब यहाँ पर बच्चों एक बात देखो, 13 × 78 निकला, ठीक ना। अब दूसरा वाला संख्या जो दिया है उसको भी एक बार मैं लिख लेता हूँ। दूसरा वाला संख्या कुछ इस प्रकार से दिया है, उसमें दिया है 7 × 6 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस का 5, ये चीज़ आपको दे रखा है, ठीक। इसमें भी प्यारे बच्चों वही काम करना है, 5 प्लस में इधर जो संख्या दिख रही है वो यहाँ पर ढूंढो है कि नहीं, यहाँ पर भी है, ठीक। तो उसको कॉमन ले लो, तो कॉमन लो, 7 × 6 बचा, ठीक, 5 चला ही गया है, इसके जगह पर 1 × 4 × 3 × 2 4 × 3 × 2 1 का कोई मतलब ही नहीं है, प्लस लगाओ 5 यहाँ से उभयनिष्ठ आ गया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक, क्योंकि 5 क्या है यानी 5 क्या है बाहर तो निकल ही गया, तो 1 ले लो यहाँ से, ठीक ना। चलो अब करो इसका भी यहाँ अंदर सॉल्व करो, क्या आएगा, 5 × 7 × 42, ठीक, और 42 और यहाँ पर करो 42 आया, ठीक ना, 42 × क्या आएगा, 4 3 12 दूना 24, ठीक ना, 24, एक काम करो यहाँ पर 24 लिख दो, ठीक, और धन 1 है, ठीक ना, यानी कि प्लस में 1, ठीक, कुछ इस प्रकार से होगा, ये बड़ा ब्रैकेट हम लोग लगा लेते हैं, प्लस में 1, ठीक। अब 42 और 24 का आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक ना। चलो 42 24 का आपस में मल्टीप्लाई करो, 42 × 24, ठीक,
4 दूना 8, 4 चौक 16, फिर 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक। तो 8 6 4 10, 8 1 9 1 10, 1008, ठीक ना। मतलब इसका मल्टीप्लाई करने पर 1008 आया, तो 5 गुणे और यहाँ पर 1008 आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आया 1008 और धनुवन है तो यहाँ पर धनुवन, ठीक। इस प्रकार से आया। तो चलो 5 गुणे 1008 प्लस 1 मिलकर क्या होगा 1009, तो 1000 क्या है 9, तो 5 गुणा 1009, ठीक। अब एक बात प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैंने इतना टिटम्मा क्यों किया, मतलब इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी। देखो कुछ बात ऐसी होती है, जो भी अगर संख्या भाज्य होती है, ठीक ना, यानी जो भी संख्या अगर करती है तो उसका कुछ ना कुछ अभाज्य गुणनखंड होता है, यानी कुछ ना कुछ उसके मतलब क्या होता है, पार्ट्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, ठीक। तो देखो जो संख्या, यहाँ पर मैं थोड़ा सा थ्योरी लिखता हूँ, ठीक। जो संख्या भाज्य होती है यानी कटती है, ठीक ना। जो संख्या भाज्य होती है, जो संख्या क्या होती है, विभाजित होती है या फिर बोल सकते हो भाज्य होती है, ठीक ना, यानी कटती है उसका, उस संख्या का, ठीक, उस संख्या का एक के अलावा, मतलब नंबर जो है एक, ठीक, एक के अलावा कोई ना कोई मतलब कोई ना कोई क्या होता है, कोई ना कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, ठीक ना। मतलब संख्या एक के अलावा और कोई ना कोई, ठीक, और यहाँ पर लगा दो थोड़ा सा, और कोई ना कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, ठीक, उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक, उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, ठीक ना, होता है। समझो फिर से देखो, मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, मेरे लिखने का मतलब यहाँ पर क्या है, कुछ ये है कि जो संख्या भाज्य होती है, मतलब जो संख्या क्या होती है, कटती है उस संख्या का एक के अलावा। मतलब देखो जैसे मान लो अगर संख्या हमारी क्या है 7 है, समझो 7 है, ठीक, तो 7 किसी से कटेगी नहीं कटेगी, क्यों नहीं कटेगी, क्योंकि ये विषम संख्या है। तो अगर संख्या क्या होगी 7 से, मतलब 7 किसी से नहीं कट रही है तो क्या 1 से कट जाएगी, तो देखो काट लो, 7/1 कर लो, तो 1 7 7, ठीक, तो कट गया, मतलब 1 से कट जाती है। तो मतलब कोई भी संख्या हो, चाहे वो विषम हो, सम हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, मतलब कुछ नहीं मैटर है, वो संख्या मतलब क्या होगी 1 से हमेशा कट जाएगी। कोई भी संख्या हो वो 1 से कटती है, क्योंकि 1 का वो क्या होती है, हमेशा गुणज होती है, ठीक ना। मतलब 1 से क्या है 7 कट जा रही है, ठीक। तो वही चीज़ मैंने लिखा, जो संख्या भाज्य होती है उस संख्या एक के अलावा, मतलब एक तो हमारा उभयनिष्ठ उसका गुणनखंड होता है, लेकिन उसके भी अलावा और कोई ना कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, ठीक। देखो तो इसका मतलब क्या है, देखो 13 गुणे 78 आया है, ठीक, 13 गुणे 78 आया है, तो 13 गुणे 78 का जो मल्टीप्लाई आएगा, मतलब करने पर जो आंसर निकलेगा, मान लो कुछ निकल रहा है यहाँ पर, ठीक ना, कुछ निकल रहा है, तो उसका अगर हम लोग अब मतलब क्या करेंगे, अगर उसको हम काटेंगे तो कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा, क्यों नहीं, मतलब क्यों कटेगा, क्योंकि 1 से तो कटेगा ही, लेकिन उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड करने पर 13 78 भी है, तो 13 से भी कटेगा, 78 से भी कटेगा, समझे। उसी प्रकार से जो यहाँ पर करने पर 5 गुणे 1009 करने पर जो निकलेगा आंसर, वो भी क्या होगा 5 से भी कटेगा और 1009 से भी कटेगा, ठीक, यानी उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 और 1009 दोनों निकल रहे हैं, ठीक। इसका मतलब क्या है कि ये जो संख्या ये वाली है और ये संख्या क्या है, वो संख्या क्या है कि एक भाज्य संख्या है, ठीक है। मतलब हमसे कह रहा था भाज्य क्यों है, तो मैंने यहाँ पर दे दिया, जो संख्या भाज्य होती है उस संख्या एक के अलावा कोई ना कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, ठीक, जो कि यहाँ पर लिख दो आगे, जो कि दोनों संख्याओं में है, जो कि दोनों संख्याओं में, मतलब इस वाली संख्या दोनों संख्या में है, ठीक, क्योंकि देखो ये भी 13 गुणे 78 है, ये भी 5 गुणे 1009 है, ठीक, जो कि दोनों संख्याओं में है, ठीक, जो कि दोनों संख्याओं में है, ठीक। अतः यह संख्या भाज्य है, अतः यह संख्या भाज्य है, ठीक ना, समझ गए होंगे पैरों, जो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक। मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि जो संख्या अगर भाज्य होती है, समझो एक बात, जो संख्या भाज्य होती है, ठीक ना, उसमें एक तो होता है, मतलब वो संख्या 1 से कटती है, भाज्य मतलब क्या होता है कट जाना, ठीक। तो एक वो संख्या क्या होगी 1 से तो कटेगी ही, लेकिन साथ ही साथ देखो यहाँ पर 1378 भी आया है, ठीक ना। 1378 का मल्टीप्लाई करो, 1 मिनट में करके भी बता देता हूँ, ठीक ना। 1378 का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक बार थोड़ा सा आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ जाए, ठीक भाई। तो चलो 1378 का मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 13 मल्टीप्लाइड बाई 78, ठीक ना। तो आएगा पहले बच्चों 1014, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 1014, ठीक, 1000 क्या है 14 है। तो 1014 क्या होगा बच्चों, 1 से तो कटेगा, मतलब 1014/1 करोगे तो 1 से तो कट जाएगा, ठीक। और 1014 क्या होगा यहाँ पर 13 से भी कट जाएगा, 13 से भी कट जाएगा, और 1014 क्या होगा 78 से भी कट जाएगा। तो देखो जब ये सभी संख्याओं से कट जा रहा है, मतलब तो क्या होगा, ये भाज्य होगा कि नहीं होगा, भाज्य का मतलब ही होता है कट जाए, तो देखो कट जा रहा है, 13 से इसको काटोगे तो क्या आएगा, 13 7 91 क्या आएगा 78 आएगा, और इसको 78 से काटोगे तो 13 आएगा, समझे कि नहीं।
तो ये मतलब है कि ये संख्या क्या है, भाज्य है। ठीक, समझ गए होंगे आशा करता हूँ। बाकी चलो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हुआ। अगर कोई दिक्कत हो फिर से कर लेना। ठीक, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, इससे अच्छा कोई नहीं समझा सकता। ठीक, चलो क्वेश्चन 6 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 प्यारे बच्चों देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा है लेकिन है कुछ नहीं। ठीक ना, अभी मैं कराता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्वेश्चन नंबर इस क्या बोलते हैं 7 के अंदर। ठीक, चलो दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। देखो दिया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई मैदान है, उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ है। ठीक ना, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः क्या होंगे कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था वो कितने टाइम बाद वहाँ पर फिर से मिल जाएंगे। ठीक ना, ये चीज़ हमसे पूछा। चलो पेजेस को मैंने लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक, चलो पेज को मैंने ले लिया। अब चलो करते हैं। देखो प्यारे बच्चों 18 और 12 इन्हें दोनों को उठाओ। ठीक, बाकी क्वेश्चन में आपको फंसने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। 18 12 को उठाओ, इनका एलसीएम निकाल डालो। ठीक, क्वेश्चन अरे एक मिनट अरे भाई यहाँ पर था आपका 7वां वाला। ठीक, मैंने पढ़ दिया, ये था 7वां। ठीक, तो मैंने बताया कि यहाँ 18 12 को उठाओ। ठीक, तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम किसका, एलसीएम किसका 18 और 12 का। ठीक, जो इसका आंसर आएगा प्यारे बच्चों उतने ही मिनट बाद वो दोनों आपस में मिलेंगे। ठीक, तो निकालो। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड कर डालो। 18 का करो तो 2 से काटो, दोनों 18, 3 से काटो, 3 3 करो, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3। ठीक, उसके बाद 12 का भी कर डालो। 12 का करो 2 छंग 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3। ठीक, कुछ इस प्रकार से आया। देखो ये 3 है। ठीक ना, चलो 18 का क्या निकल रहा है यहाँ पर, 18 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणे 3। ठीक, 2 गुणे 3 गुणे 3। 12 का क्या निकल रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, चलो अब इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम कैसे निकलता है भाई, देखो एलसीएम कुछ इस प्रकार से निकलता है, जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिखो। ठीक ना, उसको एक बार लिखो। देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 3, तो 3 को लिखो एक बार। ठीक ना, 3 को एक बार लिखो, फिर गुणा लगा लो। फिर जो संख्या मतलब कोई जितनी भी संख्याओं का दोनों में कॉमन दिख रही है तो उनको एक ही बार लिखना है। तो 3 तो दिख रहा था, यहाँ पर 2 भी दिख रहा है तो 2 को भी एक बार लिखो, फिर गुणा लगो। फिर यहाँ पर 3 भी है, यहाँ पर 2 भी है, ये दोनों आपस में मिल नहीं रहे हैं तो गुणा 3 कर लो। बाकी जो संख्या बचे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर डालो। ठीक, जो दोनों में दिखे उसको एक बार लिखो, बाकी जो बचे उनको सबका आपस में गुणा कर डालो। ठीक ना, चलो करो गुणा। तो 3 दूना 6, 6 3 18, 18 दूना 36, तो क्या है यहाँ पर 36। तो यानी कि क्या हुआ, एलसीएम कितना निकला 36। तो 36 मिनट बाद प्यारे बच्चों क्या है, 36 मिनट बाद वे दोनों आपस में क्या होंगे, मिलेंगे एक ही स्थान पर जहाँ से उन्होंने प्रारंभ किया था अपनी रेस को सर्कुलर पाथ में, वहीं पर दोबारा आकर मिल जाएंगे 36 मिनट बाद। ठीक, चलो तो क्वेश्चन 7 सॉल्व हुआ। बहुत ज़्यादा सिंपल था, मैंने बताया एलसीएम निकाल लो 18 12 का। ठीक, बाकी एलसीएम निकाल कर ही आपका आंसर यहाँ पर आ जा रहा है। ठीक ना, तो प्यारे बच्चों मैंने सॉल्व करा दिया क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, 5 से लेकर 7 तक। तो आपकी एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे प्यारे बच्चों प्रश्नावली 1.3 का सॉल्यूशन। बाकी बताना वीडियो कैसे लगी, क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं आया। ठीक ना, जो भी क्वेश्चन होंगे कमेंट कर देना। बाकी चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।